देवों को हर्षित करने वाला निष्पन्न सोम बस्तीवरी जलों में रस रूप हो तथा अग्नि में पूत होकर गरुड़ के समान से दूरगामी होकर स्वर्ग को भागता है और पर्जन्य के समान ध्वनि करता हुआ पीतवर्ण होकर असंख्यों द्वारा अभिलाषित योग्य धन को पाता है। हम दिव्यमति के द्वारा तुम्हारी वंदना करते हुए सुरक्षा के लिए देव को आहूत करते हैं। अभीष्ट फल की प्राप्ति और अन्न की प्राप्ति के लिए हम देवादिदेव का आवाहन करते हैं। यह श्रेष्ठ वैश्वानर अग्नि स्वर्ग पृष्ठ में प्रदीप्त होता है और मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवि से बढ़कर अपने ओज द्वारा अन्न का संपादन करने वाली अग्नि अपनी दीप्ति में अंधकार को पतन करती है। हे इंद्र अग्नि, यह बिना पैरों की उठा पैरों वाले प्राणधारियों को पहले आ जाती है और अपने आप बगैर सिर की होते हुए भी उन प्राणधारियों के सिरों को प्रेरित करती है। वह प्राणधारियों की वाक शक्ति से ध्वनि करती हुई 30 मुहूर्तों को एक दिन में ही पार कर जाती है। समान हृदय वाले दाता वे विश्व देवा अब हमारे लिए धन ग्रहण करने वाले हों और भविष्य में भी हमारे पुत्र आदि को धन प्राप्त कराने वाले बने। हे तेज संपन्न मर्त्यों, हे इंद्रदेव, देवों ने तुम्हारी मित्रता के लिए आत्मा को संयत किया और असुर हंता इंद्रदेव के समस्त अभिशापों को समाप्त कर धन और यज्ञ को ग्रहण किया। हे मरुदगण, अपने सखा प्रशंसनीय इंद्रदेव की वंदना करो। वह वृत्तहंता और सत्कर्मा इंद्र 100 पर्व वाले वज्र द्वारा वृत्त को समाप्त करते हैं। इंद्रात्मक विष्णु सोम से हर्षित होकर इस यजमान की शक्ति वीर्य को बढ़ोतरी करते हैं। पूर्वकालीन ऋषियों के समान अब भी ऋषिगण उन इंद्रदेव की प्रशंसा का गान करते हैं। 34वां अध्याय। ऋषि शिव संकल्प अगस्त धृतगदः हिरण्यस्तूप अंगिरस देवश्रय देववातो भारतो नोधा गौतम प्रस्कण्व कुत्स हिरण्यस्तूप वसिष्ठ सुहोत्र ऋषित्व मेघातिथि भरद्वाज विहवय प्रजात्यो यज्ञ दक्ष कुर्म गर्मद कर्णय देवता मन अन्नम अनुमति सिनी वाली सरस्वती अग्नि इंद्र सोम कविता अश्विनो सूर्य रात्रि उष अग्नादयो लिंगोक्ता भगवान उषा पूषा विष्णु धावा पृथिव्यो लिंगोक्ता मरुत विषय हिरण्य तेज आदित्या अध्यामम प्राणा ब्रह्मस्पति छंद तुष्टुप अनुष्टुप पक्षी यति आयति व्यति सकवरी। जागृत मनुष्य का जो हृदय दूर जाता है वही उसकी सुषुप्त अवस्था में दोबारा ग्रहण होता है। जागृत मनुष्य का जो हृदय दूर जाता है वही उसकी सुपुष्ट अवस्था में दोबारा ग्रहण होता है। दूर जाने वाले हृदय और ज्योतिषमती इंद्रियों को एक दिखती हो, ऐसा मेरा हृदय कल्याणप्रद विचारों से परिपूर्ण हो। कर्मों में तत्पर धीर मेधावी जन जिस हृदय के द्वारा यज्ञ में महान कर्मों को करते हैं और जो हृदय देह में स्थित है वह ज्ञान से अपूर्व और पूजनीय भाव वाला होता हुआ कल्याणप्रद वचन वाला हो। ज्ञानोत्पादक जो हृदय चेतनशील धैर्य रूप और अविनाशी है
वह समस्त प्राणधारियों के मन में प्रकाश करने वाला है। इस हृदय के बगैर कोई कार्य किया जाना संभव नहीं। मेरा वह हृदय कल्याणप्रद विचारों में परिपूर्ण है। जिस अविनाशी हृदय से उस सभी का भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी पदार्थों को ग्रहण किया है और जिसके द्वारा सप्त होता युक्त यज्ञ का विस्तार किया जाता है, मेरा वह हृदय कल्याणप्रद विचारों से परिपूर्ण है। जिस हृदय में ऋचाएँ स्थित हैं, जिसमें साम और यजु उत्कीर्ण हैं, जैसे रथ के चक्र में हरे स्थित हैं, वैसे ही हृदय में ध्वनि स्थित हो। जिस हृदय में प्रजाओं का समस्त ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन उत्तम विचारों से परिपूर्ण है। जो हृदय मनुष्यों को कार्य में प्रेरित करता है तथा कुशल सारथी जैसे लगाम से वेगवान अश्वों को ले जाता है, वैसे ही हृदय मनुष्य आदि प्राणधारियों को ले जाता है। जो हृदय मनुष्यों को कार्य में प्रेरित करता है तथा कुशल सारथी जैसे लगाम से वेगवान अश्वों को ले जाता है, वैसे ही हृदय मनुष्य आदि प्राणधारियों को ले जाता है। जो हृदय जरा रहित अत्यंत वेग वाला इस मन में स्थित है, मेरा वह हृदय कल्याणप्रद विचारों से परिपूर्ण है। इस श्रेष्ठ शक्ति के धारक अन्न की वंदना करते हैं, जिसके बल से इंद्रदेव ने वृत्त का मर्दन किया था। हे अनुमते, तुम हमारी बात को जानो और हमारा कल्याण करो। वचन सिद्धि के लिए हमारी आयु की बढ़ोतरी करो। हे अनुमते, हमारे यज्ञ को देवों के समक्ष पहुँचाओ। अविवाहक अग्नि भी हमारे यज्ञ को देवों के सम्मुख वहन करें। अनुमति और अग्नि अविदाता यजमान के लिए सुख रूप हो। हे सिनीवाल, तुम देवों की बहन हो। भली भांति पुत्र की अभी को तुम हर्षिता से सेवन करो और हमारे लिए संतान आदि की प्राप्ति कराओ। समान स्तोत्र वाली नदियाँ, समान स्रोत वाली नदियाँ जिस सरस्वती में ही सुसंगत होती हैं, वह सरस्वती ही उस देश के पांचों के धारण करने वाली हुई है। हे अग्नि, तुम अंगिराओं के लिए दृष्टि होकर उनके लिए कल्याणप्रद और समस्त देवों में पहले मित्र हो। तुम्हारे व्रत में वर्तमान मरुदगण क्रांतदर्शी, विद्वान और महान आयुधों से संपन्न हुए। हे अग्निदेव, तुम वंदनीय हो। जो धनवान यजमान तुम्हारे व्रत में लगा है, उसकी सुरक्षा करो और हमारे शरीरों को पुष्ट करो। इस पुत्र रूप यजमान के पुत्र आदि तथा गवादि पशुओं की भी सुरक्षा करने वाले हो। यह धरा पुत्र अग्नि विज्ञान कर्म प्रकट हुए हैं, इनके ज्योति बल को अरण्य धारण करे। वह अरण्य कामना किए जाने पर सेचक अग्नि को तुरंत ही रचित करती है। हे जातवेदा, अग्नि धरा के नाभि जगह उत्तर वेदी के बीच में हवि वहन करने के लिए हम तुम्हें स्थित करते हैं। इंद्रदेव को बल देने वाले स्तोत्र को हम जानते हैं और बल की इच्छा वाले, कीर्ति को चाहने वाले मंत्रों द्वारा वेदनीय विख्यात और पुरुष रूप इंद्रदेव की अंगिरा के समान वंदना करते हैं। हे ऋतुजों, महिमामय इंद्रदेव के लिए इस श्रेष्ठतम अन्न को अर्पण करो और शाम रूप वंदना करो। उसी अन्न और शाम के द्वारा हमारे आत्मज्ञानी पूर्वजों ने प्रार्थना की थी और वे सूर्य रश्मियों को ग्रहण हुए थे। हे इंद्रदेव, समस्त प्रकार के ज्ञान तुम्हीं से ग्रहण होते हैं। यह सोम संपादक सखा भूत ब्राह्मण तुम्हारी ही अभिलाषा करते हैं। वे मनुष्यों के दुर्वचनों को सहते हुए भी सोमाभिषव करते हुए अन्न धारण करते हैं। हे हर्यश इंद्रदेव, अग्नि के दिव्य होने पर दृढ़ सौहार्द के लिए सेचन समर्थ तुम्हारे लिए सवन प्रस्तुत है। इस
अभिसवर्ण प्रस्तरों को तुम्हारे निमित्त प्रयुक्त किया है। अतः अपने अश्वों द्वारा यहाँ आओ, क्योंकि अत्यंत दूर का स्थान भी तुम्हारे लिए कुछ दूर नहीं है। हे सोम, संग्रामों में न हारने वाले तथा बैरियों को जीतने वाले, सेनाओं में पोषण करता, जलदाता, बलों के रक्षक, महानता में स्थित, सुंदर वास वाले और यशस्वी तुम्हारा अनुमोदन करें। इस सोम के लिए जो यजमान हवि देता है, उसके लिए सोम गोदान करता है। वही सोम कर्म कुशल, सद्गृही, यज्ञ करने वाला, सभा योग्य, पितृभक्त, वीर पुत्र प्रदान करता है। हे सोम, तुम इन सभी औषधियों को प्रकट करते हो। तुमने जलों और गौओं को प्रकट किया। तुमने ही अंतरिक्ष को विशाल किया और अंधकार को नष्ट किया। हे सोम, तुम अद्भुत शक्ति वाले हो। हमें श्रेष्ठ धन भाग देने की कामना करो। तुम्हारे दान को कोई रोक न पाए। तुम बल कर्मों में ईश्वर रूप समान हो। तुम दोनों लोकों में सुख के लिए उपाय करो। हिरण्य दृष्टि वाले सविता देव यजमान के लिए वर्णीय रत्नों को धारण करते हुए आवे। वे सविता देव आठों दिशाओं, तीनों लोकों, सब सिंधुओं और योजनों को प्रकाशमान करते हैं। हिरण्य पाणी सविता देव विविध प्रकार के देव देखने वाले हैं। वे धारा के बीच में सूर्य को अभिप्रेरित करते हैं। वह सूर्य अंधकार आदि को दुरुस्त कर अस्ताचलगामी होता है, तब अंधकार रूप रश्मियों से देवलोक को व्याप्त करता है। हिरण्य हस्तबली महान स्तोत्र वाले, सुखदाता, ऐश्वर्यवान सविता देव समस्त दोषों को देखते हुए राक्षस आदि को समन करते हुए उदय करते हैं। वे हमारे अभिमुख हैं। हे सविता देव, जो प्राचीन कालीन रज विमुख मार्ग बड़ी प्रकार निर्मित हुए हैं, उन मार्गों के द्वारा हमको ग्रहण करो और हमारी सुरक्षा करते हुए हमें अपना ही बताओ। हे अश्विद्वय, तुम यहाँ सोमपान करो और अपनी अक्षुण रक्षाओं द्वारा हमारे लिए कल्याण उपस्थित करो। हे अश्विद्वय, तुम सेचन समर्थ तथा दर्शनीय हो। तुम हमारी वाणी और मति को श्रेष्ठ कर्म वाली करो। मैं तुम्हें महान मार्ग द्वारा ग्रहण होने वाले अन्न के लिए आहूत करता हूँ। तुम इस अन्न वाले यज्ञ में हमारी बढ़ोतरी करने वाले हो। हे अश्विद्वय, दिन रात्रि तथा अरिष्ट परिपूर्ण महान धनों से हमारा पोषण करो। सखा अदित सिंधु और स्वर्ग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन आदि रक्षाओं का अनुमोदन करें। रथ पर सवार होकर भ्रमण करने वाले सविता देव अपनी किरणों से पृथ्वी आदि लोगों को स्तंभित किए हुए हैं। वे देवों और मनुष्यों को अपने अपने कर्म में लगाते और समस्त लोगों को देखते हुए आगमन करते हैं। हे रात्रि, तुम धरा लोक को मध्यम लोक की जगहों से समस्त ओर से पूर्ण करती हो और स्वर्ग के स्थानों का अतिक्रमण करती हो। तुम्हारी महिमा से ही घोर अंधकार छा जाता है। हे अन्न संपन्नता उसे, तुम हमारे लिए उस दिव्य और विख्यात धन को दो, जिससे हम अपने पुत्र पौत्रादि का पोषण करने में समर्थ हो सकें। हम प्रातः समन में अग्निदेव का आवाहन करते हैं। प्रातः काल में ही इंद्र, मित्रा, वरुण, अश्विद्वय, भग, पूषा, यमराज, पति, सोम और इंद्रदेव और विधिदेव का आह्वान करते हैं। हम उस प्रातः काल में उन जयशील विकराल अधिक पुत्र सूर्य का आवाहन करते हैं, जो जगत के धारण करता है, जिन्हें निर्धन, रोगी और सम्राट भी अपनी अभिलाषा सिद्धि के लिए चाहते हैं, और यमराज उनके उदय होने की अभिलाषा करते हैं। हे कार्य प्रणेता भगदेव, तुम अविनाशी धन के ग्रहण कराने वाले हो। अतः तुम धन द्वारा हमारी मति को उत्कृष्ट करो
हमको गौ और अश्व आदि के द्वारा समृद्ध करो। हम पुत्र आदि से परिपूर्ण विशाल कुटुंब वाले हों। हे मधुवन, हम इस सूर्योदय काल में दिन के बीच में और सूर्यास्त के समय भी धनवान रहें और हम सदैव देवों की प्रिय मति में दृढ़ रहें। हे देवगण, हमारे लिए भक्त ही धनवान हैं, इनके द्वारा हम भी धनवान बने। हे भगदेव, तुम विख्यात को समस्त मनुष्य आहूत करते हैं। तुम हमारे कार्य में अग्रसर होकर हमारे समस्त कर्मों को सिद्ध करो। उषाभिमानी देव यज्ञ के लिए नियमित होते हैं, जैसे समुद्रों अशोक पत्र के लिए तत्पर होता है, वैसे वेगवान अश्वरथ वहन करता है। वैसे ही भगदेव महान धनों को हमारे सम्मुख लावें। यह उषा अश्व गौ और वीर संतान वाली है। यह घृत आदि का क्षरण करने वाली धर्म, अर्थ और कर्म द्वारा आप्लायित हैं। यह उषा हमारे अज्ञान रूपी बंधनों को सदैव काटे। हे देवों, तुम अपनी कल्याण रूपी सुरक्षाओं से सदैव हमारा पोषण करो। हे पूषण, तुम्हारे व्रत में लगे रहने वाले हम कदापि भी समाप्त न। हम अनुष्ठान में तुम्हारे श्रोता हों। परीक्षित बंधन द्वारा मुक्त किए उषा देवता हमारे मार्गों के स्वामी हैं। वे हमको आनंद देने वाले और संताप नष्ट करने वाले साधन प्रदान करें। वे हमारी मतियों को सुकर्मों में लगावें। जगत के पालन करता अच्युत विष्णु ने 3 पदों को विस्मृत किया और उन्हीं पदों से उन्होंने कर्मों को धारण किया। उन विष्णु का जो परम पद है, उसे निष्काम कर्म वाले कर्मों में आलस्य न करने वाले ब्राह्मण प्रदीप्त करते हैं। उन विष्णु का जो परम पद है, उसे निष्काम कर्म वाले कर्मों में आलस्य न करने वाले ब्राह्मण प्रदीप्त करते हैं। धृतवती समस्त प्राणधारियों को शरण देने वाली विस्तृत कला मधुर रस का दोहन करने में समर्थ है। यह धावा धरा महान रूप वाली जरा रहती अंकुर रूप वरुण का बल द्वारा क्षीण हुई है। हमारा बैरी पराजय को ग्रहण करो। हमारी बैरी पराजय को ग्रहण करो। हम उन बैरियों को इंद्र अग्नि के बल से समाप्त करते हैं। वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण मुझे उच्चासन पर स्थित और महान वस्तुओं का ज्ञाता और ऐश्वर्यों का स्वामी बनाना। हे अश्वदय, तुम 33 देवों युक्त हमारे यज्ञ में मधु पानात प्रस्थान करो। हमारी उम्र की बढ़ोतरी करो और पापों को भली भांति समाप्त कर डालो। हमारे दुर्भाग्य को समाप्त कर समस्त कार्यों से सहायता देने वाले हो। हे मरुदगण, सम्मान योग्य फलप्रद यह स्तोत्र और सत्य प्रिय वाणी रूपी यजमान की वंदनाएं तुम्हारे लिए निवेदित हैं। वह बढ़ोतरी अपने देहों के लिए और अन्नों के लिए यहाँ आओ, जिससे जीवन दाता और बल साधक अन्न को हम पाएं। स्तोत्र और गायत्री आदि छंदों युक्त कार्य में लगे। ध्वनि में तत्पर मति वाले दिव्य सप्त ऋषियों ने पूर्व जन्मा ऋषियों ने के मार्ग को देखकर सृष्टि यज्ञ किया। जैसे कामित जगह पर जाने की इच्छा वाला ऋषि लगाम से अश्वों को ले जाता है, यह आयु वर्धक कांति दाता धन रूप पुष्टिवर्धक खान से उत्पन्न तेज प्रकाशवान स्वर्ण विजय के लिए मेरा आश्रित है। उस स्वर्ण को राक्षस नहीं पार करते, पिशाच नष्ट नहीं करते। यह देवों का पूर्व उत्पन्न तेज जो अलंकार रूप में स्वर्ण को धारण करता है, वह लंबी आयु प्राप्त करता है। जो अलंकार रूप में स्वर्ण को धारण करता है, वह लंबी आयु प्राप्त करता है। अद्भुत लोक में भी वह अधिक समय तक वास करता है। महान हृदय वाले दक्ष वंशीय
महान हृदय वाले दक्ष वंशीय ब्राह्मणों ने बहुत सेनाओं वाले सम्राट के लिए जिस स्वर्ण को बांधा, उसी स्वर्ण को मैं 100 वर्ष तक जीवित रहने के लिए बांधता हूँ, जिससे मैं दीर्घजीवी और वृद्धावस्था तक दृढ़ रहूँ। अहि बुद्ध देव अज एक पात धरा समुद्र और सभी देवगण हमारी विनती को सुने। सत्य की बढ़ोतरी करने वाले मंत्रों के द्वारा वेदनीय मेधावी जनों द्वारा पूजित हमारे द्वारा आहूत से समस्त देव हमारे रक्षक हैं। यह घृतदात्री वंदना मतरूप जुहू द्वारा सनातन काल के प्रकाशवान आदित्यों के लिए समर्पित है। मित्र आर्यमा भक्त त्वष्टा वरुण दक्ष अंश देव भी हमारी वंदना रूप वाणी को श्रवण करें। देह में दृढ़ प्राणाद रूप सप्त भूमि सदैव प्रमाद विमुख रहते हुए शरीर की सुरक्षा करते हैं। एक साथों शयन करते हुए शरीरधारियों के मनों में ग्रहण होते हैं। उन ऋषियों के गमन काल में प्राणियों की रक्षा में रत तथा सुसज्जित प्राप्त न होने वाले प्राणपान की जागृत करते हैं। ब्रह्मस्पति उठो, जिससे हम देवों की इच्छा करते हुए तुम्हारे आगमन की वंदना करें। महान दान वाले मरुदगण तुम्हारे संग रहे। हे इंद्रदेव, तुम भी उनके संग आने के लिए समस्त प्रकार की सिद्धता करो। ब्रह्मस्पति वंदना योग्य मंत्र को उच्चारित कराते हैं। उस मंत्र में इंद्रदेव, वरुण, सखा और आर्यमा निवास करते हैं। हे ब्रह्मस्पति, इस सुप्त रूप जगत के सम्राट हो, अतः हमारी वंदना को जानो। हमारे पुत्र आदि पर हर्षित हो। देवगण जिस कल्याण को पुत्र करते हैं वह कल्याण हमें मिले। पुत्रों युक्त हम इस यज्ञ में समृद्धि को प्राप्त हों, ऐसा कहो। 35वां अध्याय। ऋषि आदित्या देवा शंखपुक शुचिक सुनः शेप देखानस भरद्वाज शिरम्बिष्ठ दमनः मेघातिथि देवता पितरः सविता वायु सवितारो प्रजापति यम विश्व देवा आप कुशीवला सूर्य ईश्वर अग्नि इंद्र जात वेदा पृथ्वी चंद्र गायत्री विस्तृत अनुष्टु बृहति तुष्टि। देवों के बैरी दूसरों के धनों का हरण करने वाले दुखदाता राक्षस इस जगह से पृथक चले जाएं। यह जगह सोम के अभिषव करता इस मृत यजमान का है। ऋतुओं के दिनों रात्रियों द्वारा व्यक्ति इस यजमान को दें। हे यजमान, सविता देव तुम्हारी देह के लिए धरा में जगह देने की अभिलाषा करें। सविता प्रदत्त उस क्षेत्र में संस्कार में वृषभ परिपूर्ण हो। वायुदेव इस जगह को विदीर्ण कर शुद्ध करें। सविता देव इस जगह को शुद्ध करें। अग्नि का तेज इस जगह को शुद्ध करे। सूर्य के तेज से यह जगह शुद्ध हो। बैल हल से पृथक हो। हे औषधियों, तुम अस्वस्थ और पलाश पेड़ पर वास करती हो। हे औषधियों, तुम अस्वस्थ और पलाश पेड़ पर वास करती हो। तुम यजमान पर अनुग्रह करती हो, जिसके लिए अत्यंत कृतज्ञता की पात्र हो। हे यजमान, सविता देव तेरे देह को धरा के अंक में स्थापित करें। हे धरा, तुम इस यजमान के लिए कल्याणकारिणी हो। हे अमुक मृतक, तुम्हें जल के निकटवर्ती जगह में प्रजापति की स्मृति में स्थापित करता हूँ। वे प्रजापति हमारे पापों को अच्छे भी दूर करें। हे मृत्यु, तुम परांगमुख होकर लौट जाओ। तुम्हारा मार्ग देवयान मार्ग के निम्न पितृयान वाला है। मैं नेत्र वाला और कानों वाला हूँ। तुमसे विनती करता हूँ, तुम हमारी संतान को हिंसित न करना। हे यजमान, तुम्हारे लिए पवन कल्याणप्रद हो, सूर्य कल्याणमय हो।
इष्ट का कल्याणकारिणी हो। पार्थिव अग्नि तुम्हारे लिए मंगलप्रद हो, वे तुम्हें संतुष्ट न करें। दिशाएं तुम्हारे सुख की कल्पना करें, जल तुम्हारा कल्याण करे। सिंधु, अंतरिक्ष और समस्त दिशाएं भी तुम्हारे कल्याण करें। हे सखो, यह पाषाण वाली नदी प्रवाहित हो रही है, अतः इससे तरने का प्रयत्न करो। अभिमुख होकर इसे पार करो। इस जगह में जो अशांत, विघ्न और तथा राक्षस आदि हों, उनको दूर करते हैं। कल्याणप्रद अन्नों को हम पावें। हे अपामार्ग, तुम हमारे मानसिक पाप को समाप्त करो। पृथ्वी का पतन करने वाले शारीरिक पाप को दूर करो। अन्य पुरुष मृत हत्या को और वाणी द्वारा उस हुए पाप को तथा दुःस्वप्न के दुख रूप फल को हमसे दूर करो। जल और औषधियाँ हमारे लिए महान मित्र के समान हैं। जो हमारा बैरी है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके लिए ये दोनों बैरी के समान हैं। सूरज पुत्र वृषभ को मंगल के लिए छूते हैं। हे अनडवान, तुम हमें पार लगाने वाले हो। इंद्रदेव के समान तुम भी देवों के लिए धारण करने वाले हो। हमने अंधकार प्रद जगत से अन्यत्र उत्तम मार्ग को देखा और देवलोक में सूर्य महान ज्योति को देखते हुए ब्रह्म रूप ही हो गए। इस परिधि को प्राणधारियों के लिए स्थापित करता हूँ। इन प्राणधारियों के बीच में कोई भी वेदोक्त पूर्ण आयु से पूर्व गमन न करे। यह सभी यज्ञानुकूल होते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस पर्वत के द्वारा हे प्राणी मृत्यु को छिपा दें। हे अग्नि, तुम आयु ग्रहण वाले कर्मों के करने वाले हो, अतः हमको धान्य और रस आदि प्रदान करो। दूर रहने वाले दुष्टों के कार्य में बाधा वाले हो। हे अग्नि, तुम आयुष्मान हवि के द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण घृत द्वारा मुख आकृति वाले घृत के रचित स्थल का प्रबुद्ध हो। तुम गौ के मधुर और महान घृत को पान कर इन प्राणधारियों की सुरक्षा करो। जैसे पिता द्वारा पुत्र रक्षित होता है, इन प्राणधारियों ने गौ की पूंछ को पकड़ा है और अग्नि की आराधना की है। ऋतुजों ने दक्षिणा रूप धन को धारण किया। इन प्राणधारियों को अब कौन पराजित कर सकता है? मैं कृव्याट अग्नि को दूर करता हूँ। यह यमलोक में पहुँचे। कृत्याद से भिन्न अपने अधिकार को जानता हूँ। हमारे गृह में देवों के लिए अव्यवाहक हो। हे जात वेदा अग्नि, पितरों के लिए 4 भाग का वहन करो, क्योंकि तुम परदेश में वास करने वाले इन पितरों को जानते हो। उन्हें वेद की नदियाँ और दाताओं के आशीर्वाद भली प्रकार ग्रहण हो। यह आहूत स्वाहूत हो। हे धरा, तुम हमारे लिए समस्त ओर से कंटकहीन और सुखपूर्वक बैठने योग्य हो और कल्याणप्रद बनकर यह जल हमारे पाप को दूर करे। हे अग्नि, तुम इस यजमान के द्वारा प्रकट किए गए हो। फिर यह यजमान तुमसे प्रकट हो। यह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुमसे प्रकट हो। यह आहूत स्वाहूत हो।